स्टूडेंट, तो एक न्यूमेरिकल का बढ़िया सा लेक्चर लेके मैं आपके सामने आ गया एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमारी दो तीन चीजें थ्योरी में हो गई है एंड दैट चीजें इज हमने एक्सप्रेशन बनाया है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। वो एक्सप्रेशन क्या था? दैट एक्सप्रेशन इज प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो इनटू VREMS स्क्वायर, बराबर। उसके बाद हमने दो तीन चीजें प्रूव की थी। VREMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m0, ठीक है। यहाँ से ये प्रूव होता है कि VREMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ V। ये याद रखना, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे बहुत बार। RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला, कौन सा? केल्विन वाला। अगर डिग्री सेल्सियस में हो और केल्विन में करना हो तो क्या करोगे? केल्विन के अंदर ऐड 273, तो क्या हो जाएगा वो? उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल और फॉर्मूला होता है 3/2 kb into T, where kb is constant called Boltzmann constant। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये भी याद रखना, 3/2 कांस्टेंट, kb कांस्टेंट, कैपिटल T क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, हेलियम, इनका मॉलिक्यूलर मास याद रखना। ऑक्सीजन का 32 होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, नाइट्रोजन का 28, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 2, हेलियम का 4। तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास याद रखना। इतनी चीजें अगर कर लोगे तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगेंगे। हो गया? चलो ठीक है। तो आपको कुछ चीजें समझा दी मैंने जो समझानी थी। अब उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल नंबर 6। ओके, बिकॉज स्पेस क्रिएट करना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर। देखो अब ये फंसा रहा है, या मीन स्क्वायर बोल रहा है, या तो आराम से समझना, रूट मीन स्क्वायर बोल रहा है या मीन स्क्वायर बोल रहा है। तो ये मीन स्क्वायर बोल रहा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। दो टेम्परेचर दिए हुए, तो इसको बोलेंगे टेम्परेचर 1। तो T1 ले लेंगे हम, T1 ले लेंगे 30 केल्विन और T2 ले लेंगे 120 केल्विन, बराबर। केल्विन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्सियस में होता तो केल्विन में करना पड़ता, ऑलरेडी केल्विन में है। तो रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल रहा है, मतलब V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर पूछा है। ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो याद रखना VREMS क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 3RT/m0, ठीक है। तो अगर R3 और m0 को कांस्टेंट मान ले तो VREMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T। ओके, लेकिन देख लो, अब दोनों साइड का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो क्या आ जाएगा? VRMS स्क्वायर मतलब V स्क्वायर आ जाएगा। RMS का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है ना। V स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलेगा। V स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T मतलब 1/2 का 1/2 होगा। तो V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट फर्स्ट टेम्परेचर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट सेकंड टेम्परेचर इज T1/T2। डायरेक्ट रिलेशन होगा तो 1/2 का 1/2 ही होगा। ओके, तो T1 कितना है? 30 केल्विन और T2 कितना है? 120 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 चौक 12। तो ये आ गया 1:4। किधर गया? 1:4। ये S2 का सिंबल है। लिख लिया? चलो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया से। फिनिश। चलो, अब जिसको न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको क्या करना है, जब आपको लगता है कि भाई हाँ ये न्यूमेरिकल मुझे आ सकता है, तो पॉज करके आपको खुद से ट्राई करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा स्मार्ट स्टूडेंट बन के ट्राई करते चलो। ओके, लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल नंबर 5। क्या बोल रहा है? कंपेयर द, अब RMS स्पीड बोल रहा है, RMS स्पीड। तो RMS के बारे में हमें पता है, VREMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, बराबर। और वो भी एब्सोल्यूट होना चाहिए, केल्विन का होना चाहिए। ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस टू द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 120 डिग्री सेल्सियस, लेकिन डिग्री सेल्सियस नॉट अलाउड। प्लस 273 इज इक्वल टू 273 300 400, ये 400 केल्विन होगा। केल्विन में चाहिए, टेम्परेचर नहीं हो तो कर लेना। टेम्परेचर ऑफ विच? ऑक्सीजन। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस इज नॉट अलाउड। 273 ऐड कर लेना तो ये होगा 300 केल्विन। तो आपसे क्या पूछा है? कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन है तो VREMS ऑफ हाइड्रोजन
डिवाइडेड बाय वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m0, बराबर। R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, m0 मतलब मोलार मास, ठीक है। तो वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 तो दोनों के लिए सेम रहेगा, R भी दोनों के लिए सेम रहेगा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 3 ऑक्सीजन के लिए सेम होगा, R भी सेम होगा बिकॉज वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अंडर रूट ऑफ 3R और अंडर रूट ऑफ 3R क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे हम, अंडर रूट ऑफ TH2, किधर गया भाई TH2, TH2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन है 400 केल्विन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलार मास होता है 2, हाइड्रोजन का मोलार मास कितना होता है 2, अंडर रूट ऑफ, याद होना चाहिए, दिया होता है लेकिन याद होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 300 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, O2 ओके मॉलिक्यूल होता है 32, ठीक है। तो अब यहां पर समझो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, ठीक है, बे एक बे बेसखम 12, ठीक है। अब समझना ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा देख लो, अंडर रूट ऑफ 4 बचा, ऊपर अंडर रूट ऑफ 4 बचा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, ये क्या आएगा, सॉरी अंडर रूट ऑफ 4 नहीं है ऊपर, ओके रेडिएट अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 आ जाएगा 2, अंडर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, 16 का 4, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये 8 डिवाइडेड बाय रूट 3, किधर गया 8 डिवाइडेड बाय रूट 3, परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हो, और ये ऐसे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत फेमस है यहाँ एंट्रेंस एग्जाम के लिए या फिर थ्योरी एग्जाम के लिए, बहुत ही फेमस न्यूमेरिकल है, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह आपको याद रखना है और सारी चीजें क्लियर करनी है। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं मैं आपको, देख लो एसटीपी या एनटीपी दोनों का मीनिंग एक ही होता है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग मीनिंग होता है, अभी फिजिक्स चढ़ा है तो केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगा मैं, इन फिजिक्स एसटीपी मींस टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन, एसटीपी का मीनिंग होता है टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन एंड प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.013 गुणिले 10 का 5वां घात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.013 उतना ही 10 टू द पावर 5 पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, पास्कल। तो एसटीपी मतलब ये होता है, याद रखना, ठीक है। पॉज करके इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म, चलो ठीक है। लेट अस गो विथ न्यूमेरिकल नंबर 1 नाउ, ओके। तो क्या बोल रहा है देखो, न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करेंगे अभी। द स्पीड ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो 5 मॉलिक्यूल मतलब V1 V2 V3 V4 एंड V5, ठीक है। तो 5 मॉलिक्यूल है हमारे पास, उनके वेलोसिटीज क्या है, 300 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, 600 मीटर पर सेकंड, 1 2 3 4 5, 300 400 500 600, 200 से शुरू हो रहा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 200 300 फिर 400 फिर 500 और फाइनली 600 मीटर पर सेकंड। आपसे 3 सवाल पूछे हैं, पहला मीन स्पीड, चलो पहला सॉल्व करते हैं। मीन स्पीड क्या आएगा, v मीन इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 डिवाइडेड बाय 5, सीधे सीधे एवरेज निकालना है। तो क्या होगा 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 2 और 3 5 और 4 9, 10 और 4 14, 14 और 6 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 5 चौक 20 0 0, तो मीन वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीन वेलोसिटी कितनी है 400 मीटर पर सेकंड, परफेक्ट, खत्म। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, अब जिसको आता है वो पॉज करके सॉल्व करे, वीडियो को आगे पीछे करके एडजस्ट करे। सेकंड वन इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछा है, तो v मीन स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर प्लस v5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं, सबका स्क्वायर हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
सब में दो दो जीरो है, सब में दो दो जीरो है। दो दो जीरो मतलब 100, 100 मतलब 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4, और सारों में से 10 टू द पावर 4 कॉमन निकल जाएगा। समझते हो? ये इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 होल स्क्वायर। तो 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4, सारे में दो दो जीरो है तो 10 टू द पावर 4 कॉमन। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 5। समझ रहे हो? डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये दो जीरो थे, इसको 100 लिखा, 100 मतलब 10 टू द पावर 2, उसका स्क्वायर 10 टू द पावर 4, सारों में से कॉमन ले लिया। अभी क्या आएगा, 16 और 4 20, 20 40 45, 45 50 54, 54 60 70 80 90, 90 भागिले 5 गुणिले 10 का चौथा घात, 5 एक 5, 5 एक 5, 4 उले 5 8 40। तो ये क्या है, 18 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसका यूनिट क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर। तो देखो कितना है, 18 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे बोल सकते हो। अब VRMS क्या होता है, VRMS इज अंडर रूट ऑफ V मीन स्क्वायर। सिंपल, अंडर रूट ऑफ V मीन कितने, 18 गुणिले 10 का चौथा घात। तो 10 का चौथा घात का वर्गमूल क्या आएगा, 10 का दूसरा घात। कैसे, 10 का चौथा घात वर्गमूल मतलब 1/2, बे एक बे बे दोनी 4, तो 10 टू द पावर 2। और 18 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 से बड़ा। 16 का क्या होता है 4, तो 18 का 4 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 4.24 होता है, 4.24। अब ये 10 टू द पावर 2 मतलब 1 2 से सर का मतलब कितना, 424 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, 424 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट, 424 मीटर पर सेकंड। पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिनिश। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट अस मूव ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो सेकंड वन क्या बोल रहा है, सेकंड वन न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है देख लो। द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट एसटीपी। आ गया एसटीपी का कंसेप्ट। एसटीपी मतलब टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन। ठीक है, तो आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दो चीजें दी गई है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट एसटीपी इज 460 मीटर पर सेकंड। ओके, डिटरमाइन द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड पता नहीं करें, एसटीपी ही पे पता करें, टेम्परेचर कैसे रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो दिस इज सी या फिर सॉरी वी आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन, तो वी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन आपको पता करनी है। ठीक है, तो वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m0। आराम से समझना, m0 मतलब मोलार मास, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट, R कांस्टेंट। ठीक है, अभी तीनों कांस्टेंट मतलब वी आरएमएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m0। m0 मतलब मोलार मास, उल्टा रिलेशन है। तो हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन। तो आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है ना। तो हाइड्रोजन का मास नीचे जाएगा, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का मास ऊपर जाएगा, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है, 32, याद रखना 32। और हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 2, बे कबे बे सकम 12, 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन बराबर आ गया 4। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 460, इधर आ गया 4। इसको इधर शिफ्ट करो, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 गुणिले 460, 4 0 0, 6 चौक 24 ला 4 हात 2, 4 चौक 16, 17 18, 1840 मीटर पर सेकंड, 1840 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट। तो सिंपली आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन मेंटेन करना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 2। लेट अस गो विथ न्यूमेरिकल नंबर 3। क्या बोल रहा है देख लो, आराम से समझो। एट व्हाट टेम्परेचर विल बी हेलियम मॉलिक्यूल हैव सेम आरएमएस स्पीड एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन। तो पहला हेलियम और हाइड्रोजन, हेलियम का मोलार मास होता है 4, हाइड्रोजन का होता है 2। दिस इज अबाउट मोलार मास। हाँ, उसके बाद दोनों की आरएमएस स्पीड सेम बोल रहा है ना, हेलियम मॉलिक्यूल हैव सेम आरएमएस स्पीड। तो दोनों की आरएमएस स्पीड, सपोज इसकी वी आरएमएस है और इसकी भी वी आरएमएस है। ठीक है, अब इसके बाद ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, वी आरएमएस ऑफ हेलियम एंड वी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो क्या बोल रहा है, आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। हाइड्रोजन कहां पर है, एसटीपी पर है, एसटीपी। एसटीपी मतलब टेम्परेचर 273
केल्विन। तो आपको क्या करना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल हेलियम, तो आपको हेलियम का टेम्परेचर पता करना है। लेट अस सपोज इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ He। ठीक है, तो ये कंडीशन यूज करेंगे, V ऑफ हेलियम इज इक्वल टू V ऑफ हाइड्रोजन। तो V ऑफ हेलियम क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ हेलियम डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हेलियम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन। तो 3R कैंसल, ओके, सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट कैंसल। ओके, टेम्परेचर ऑफ हेलियम पता करना है, टेम्परेचर ऑफ हेलियम वी हैव टू फाइंड आउट। मोलार मास ऑफ हेलियम कितना है, 4 ग्राम पर मोल होता है, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन का टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, किधर गया हाइड्रोजन का मोलार मास 2, बे कबे बे दोनी 4, इसको इधर शिफ्ट कर लो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 हाथ चला 1, बे दोनी 4 और 1 5। तो टेम्परेचर ऑफ हेलियम विल बी 546 केल्विन, 546 केल्विन, लेकिन डिग्री सेल्सियस में, कंफ्यूज मत होना, डिग्री सेल्सियस में। तो सेल्सियस का केल्विन मतलब 273 ऐड करोगे, तो केल्विन का सेल्सियस 273 माइनस करोगे, 6 में से 3 गए 3, 14 में से 7 गए 7, 4 में से 2 गए 2, आ गया 273 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अरे टेंशन मत लेना, 273 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में ना आंसर, तो हमारा टेम्परेचर केल्विन में होता है। ठीक है, चलो, तो दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 3। लेट अस गो विथ न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके, फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, show that the RMS velocity of oxygen molecule VRMS of oxygen is root 2 times the sulfur dioxide, RMS velocity of sulfur dioxide. Show that RMS velocity of oxygen molecule is root 2 times the RMS velocity of sulfur dioxide. दिखा देंगे। अब टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं, तो टेम्परेचर क्या लेना होगा, कांस्टेंट। ओके, तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय M0। तो क्या करेंगे, VRMS ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड का मोलार मास निकालेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 32, सबको पता है। तो ऑक्सीजन O2 का कितना है 32, और सल्फर का कितना होता है 32, बताया मैंने आपको, 32 प्लस 32 64। SO2 का मोलार मास क्या होगा 64। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VRMS ऑफ O2 VRMS ऑफ O2 का VRMS मतलब 3RT डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ O2। सर टेम्परेचर ऑफ O2 क्यों नहीं बोले, बिकॉज टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ SO2 मतलब मोलार मास ऑफ SO2। तो ये 3RT कैंसल, ये दोनों का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, ऊपर का नीचे का स्क्वायर रूट कैंसल। ऐसे कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, ऐसे नहीं कर सकते, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं, वैसे नहीं कर सकते हम। तो अंडर रूट ऑफ ये ऊपर चला जाएगा, मोलार मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ O2। तो मोलार मास ऑफ SO2 कितना है 64 ग्राम पर मोल होता है यहाँ, डिवाइडेड बाय O2 का कितना है 32, 32 एक 32 दूनी 64। तो VRMS ऑफ O2 डिवाइडेड बाय VRMS ऑफ SO2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो VRMS ऑफ O2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 VRMS ऑफ SO2। हेंस प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव। मोलार मास के साथ रिलेशन पता करना था, वेरी सिंपल, आराम से उसको देखते रहना और सॉल्व करते रहना, फिनिश। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 4। तो 4 के बाद डायरेक्ट 7 क्यों आया, बिकॉज 5 6 हमने सॉल्व किया ना, यहाँ पर लिखे हुए थे। ओके, लेट अस मूव ऑन विथ न्यूमेरिकल नंबर 7। क्या बोल रहा है, 7th न्यूमेरिकल, फाइंड द टेम्परेचर एट विच RMS वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। पहले ये करते हैं, RMS वेलोसिटी इज डबल द रिस्पेक्टिव वैल्यू एट STP। ओके, चलो कोई प्रॉब्लम, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, तो टेम्परेचर, तो RMS वेलोसिटी, दूसरी RMS वेलोसिटी पहले RMS वेलोसिटी के डबल है, तो आपको T2 पता करना है, और T1 STP है। STP मतलब 273 केल्विन, याद रखना, STP मतलब 273 केल्विन। फाइंड द टेम्परेचर एट विच RMS वेलोसिटी इज डबल द रिस्पेक्टिव वैल्यू एट STP के डबल। ठीक है, तो T1 इतना है, T2 पता करना है। तो V RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। तो V2 बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
T2/T1। V2 के जगह क्या रखोगे, 2V1 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 पता करना है, T1 है 273। V1 कैंसिल, दोनों साइड का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, इधर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, T2 डिवाइडेड बाय 273, इसको ऊपर शिफ्ट करो, T2 इज इक्वल टू 273 गुणिले 4, 4 इधर कम 12, 7 चौक 28, 29 का 9 अच्छा है 2, 4 दूनी 8, 9 10, 1092 केल्विन। तो T2 कितना आएगा, 1092 केल्विन। किसके लिए, आरएमएस वेलोसिटी डबल के लिए 1092 आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी डबल के लिए देख लो, काइनेटिक एनर्जी E2 इज डबल द E1। अब एक चीज याद रखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो क्या आएगा, E2/E1 इज इक्वल टू T2/T1। तो E2 के जगह क्या रखोगे, 2E1 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू T2 पता करना है, और T1 क्या है, STP 273। तो ये E1 कैंसिल, इसको इधर ले लो, तो T2 आ जाएगा 2 इंटू 273, 3 दूनी 7, 7 दूनी 14, चला चला 1 2 दूनी 4 और 1 5, 546 केल्विन। सो दिस इज द आंसर्स ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर फ्रॉम 10 to 15 आर होमवर्क फॉर यू, सॉलिड प्रॉपर्टी। आगे न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव द सेम आरएमएस स्पीड एज हेलियम मॉलिक्यूल एट STP। मतलब दो मॉलिक्यूल है, 8 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। एक है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होगा, 32 ग्राम, ओके। और दूसरा है हेलियम, हेलियम का मास होगा 4 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो दोनों की आरएमएस स्पीड कैसी है, सेम है। तो आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज एग्जैक्टली सेम एज आरएमएस स्पीड ऑफ हेलियम, ओके, दोनों की सेम है। तो क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। और हेलियम कहां पर है, STP पर है, STP मतलब 273 केल्विन। कोई टेंशन नहीं, ये इक्वेशन यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ हेलियम डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हेलियम। बिकॉज आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ये 3R से कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ, दोनों साइड का अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर कर दो कैंसिल हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन पता करना है, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन 32 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हेलियम, हेलियम का टेम्परेचर कितना है 273, मोलार मास ऑफ हेलियम 4, 4 1 4, 4 आटम 32, 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 त्रिक 24 को 4 अच्छा है 2, 8 7 56 57 58 को 8 अच्छा है 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 2184 केल्विन, परफेक्ट 2184 केल्विन, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 8। लिख लिया, पॉज करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर, इंटरेस्टिंग है, एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑर्गन। तो चलो न्यूमेरिकल नंबर 9। तो यहां पर दो चीजें है, एक है ऑर्गन, ओके, इनर्ट गैस, एंड हेलियम, हेलियम है। ऑर्गन का मोलार मास दिया गया है 39.9, मैं ऑलमोस्ट 40 ले लेता हूं, चलेगा 40 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और हेलियम का 4 AMU, या डाल्टन भी बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, 4 एटॉमिक मास यूनिट। 40 भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस स्पीड ऑफ ऑर्गन, तो टेम्परेचर ऑफ ऑर्गन पूछा है, टेम्परेचर ऑफ ऑर्गन। और टेम्परेचर ऑफ हेलियम कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस चलेगा क्या, नहीं, +273 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 3 में से 0 गए 0, 7 में से 2 गए 5, माइनस होगा ना यार 5, ये 2, 250 केल्विन, 250 केल्विन। तो एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस स्पीड ऑफ ऑर्गन एंड हेलियम आर सेम। तो आरएमएस स्पीड ऑफ ऑर्गन एंड आरएमएस स्पीड ऑफ हेलियम आर सेम, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑर्गन एंड आरएमएस स्पीड ऑफ हेलियम आर सेम। तो आरएमएस स्पीड ऑफ ऑर्गन का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ ऑर्गन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ ऑर्गन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R टेम्परेचर ऑफ हेलियम डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हेलियम। तो 3R कैंसिल, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल, टेम्परेचर ऑफ ऑर्गन पता करना है,
टेम्परेचर ऑफ ऑर्गन पता करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑर्गन 40 एएमयू का, एएमयू रहने दो, टेम्परेचर ऑफ हीलियम है 250 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम 4। ओके, तो 4 1 4 4 ढाई 40 एएमयू से एएमयू कैंसिल, 10 को इधर शिफ्ट कर लो, तो टेम्परेचर ऑफ ऑर्गन विल बी 2500, बराबर ना, 2500 केल्विन, 2500 केल्विन आएगा ये, ठीक है, 2500 केल्विन।